ऊपर हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का मेन और ख़ास सबक है कमीज़ को प्रेस करने का प्रोसीजर, कि कमीज़ नए स्टूडेंट सिलाई तो कर लेते हैं पर प्रेस सही नहीं कर पाते। तो उसका आसान तरीका ये है, सबसे पहले आपने कफ को ऐसे उल्टी तरफ से हल्का सा शावर लगाना है, फिर उल्टी तरफ से आपने प्रेस ज़रूर लगानी है। कफ के उल्टी तरफ जब प्रेस नहीं लगाएंगे तो बुकरम अपनी जगह सही तरीके से बैठेगा नहीं। उसके बाद आपने ये सीधी तरफ से हाफ फोल्डिंग प्रेस करनी है। हाफ फोल्डिंग प्रेस इसलिए है कि बाजू जैसे मेरा है बिल्कुल ये हाफ फोल्डिंग प्रेस की हुई है, इस तरह साफ सुथरा बैठेगा। तो अब जब ये प्रेस करनी है तो इसके अंदर ये स्टिचिंग अलाउंस जो है इसका खास ध्यान देना है। ये जो सिलाई वाला अलाउंस है इसको आपने अच्छी तरह ध्यान से एक तरफ प्रेस करना है। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स ये नीचे वाला जो स्पेस है वो कभी उधर जा रहा होता है, कभी उधर जा रहा होता है, तो वो सही नहीं होता। आपने अच्छी तरह यूँ सेट कर लेना है और इसके ऊपर हल्का सा शावर लगाना है। शावर लगाने के बाद ये आयरन के ज़रिए ये मुकम्मल यूँ प्रेस करना है। अब ये आपको नज़र आ रहा होगा जो इसके अंदर वाली सिलाई का फासला है वो एक तरफ रखा हुआ है बिल्कुल बराबर। अब दूसरी तरफ से यूँ इधर भी हल्का सा शावर लगाना। इस तरह प्रेस करने से बाजू की फिनिशिंग साफ सुथरी और बराबर बैठेगी। ये हाफ फोल्डिंग है, जितना ये कफ है उसका हाफ फोल्डिंग चाक पट्टी के बिल्कुल बराबर। नए स्टूडेंट परेशान होते हैं कि ये हमें बाजू घूम जाता है, पहनते हैं तो घूम क्यों जाता है। जैसे चाक पट्टी है, चाक पट्टी के ये बिल्कुल बराबर आपने प्रेस करना है। ये साइड मैंने प्रेस कर दिए, इसके बाद आपने ये साइड जेब को भी ऐसे प्रेस करना है, यूँ ऐसे ऐसे इस तरह ऐसे अच्छी तरह प्रेस करके फिर आपने ये दोनों फोल्डर इधर इस बाजू वाली जगह से ये ऐसे इस तरह साइड जेब को भी प्रेस कर देना है, साइड चौक तक। इसी तरह दूसरी साइड। उसके बाद आपने ये पट्टी के उल्टी तरफ से प्रेस करना है। पट्टी के उल्टी तरफ से हल्का सा शावर लगाना है और ये जो शेरवानी है, बैन है, इसके अंदर भी पानी लगा देना है। अंदर से पानी लगा के न्यू स्टूडेंट्स कमीज़ें मेहनत करके साफ़ सुथरी तो बनाते हैं, फिर कहते हैं पट्टी में सफाई नहीं आती, प्रेस के दौरान ढीली ढीली होती है। आप उल्टी तरफ से शावर लगा के कभी प्रेस करके देखना तो पट्टी खुद ब खुद हार्ड हो जाएगी और एक जैसी बराबर नज़र आएगी। ये देखें। अब ये उल्टी तरफ आप प्रेस नहीं करते तो बुकरम नरम रहता है, गूंज रहता है उसमें। अब ये देखिए, इसको अच्छी तरह मैंने हीट देनी है। ये हीट देने के बाद ये बिल्कुल पट्टी बराबर, और ये शेरवानी कॉलर को भी उल्टी तरफ से हीट देनी है। आपकी कमीज़ें बुकरम वाले एरिया बिल्कुल ढीले ढीले क्यों रहते हैं कि प्रेस के दौरान आप उल्टी तरफ से हीट नहीं देते। पानी के ज़रिए पानी पहले लगाना है, शावर लगाना है, फिर उल्टी तरफ से यूँ आयरन का इस्तेमाल करना है। अब ये देखो बुकरम खुद ब खुद हार्ड हो रहा है। अच्छी तरह हीट देनी है बिठा कर, जैसे ही मैं दे रहा हूँ। इसी तरह से आपने अपनी अपनी कमीज़ों को अच्छी तरह से हीट देनी है। तो अब आपने देखना है कि इसका राउंड कितना खूबसूरत और साफ सुथरा बन चुका है। ये देखिए, आप बटन को बंद कर देने हैं। ये मुकम्मल बटन आपने बंद कर देने हैं। अब ये बटन मैंने बंद कर दिए हैं।
अब आपने देखना है कि इस शोल्डर दोनों को आपने ऐसे हाथ में लेना है और ये इस तरह से करना है नीचे, ताकि कमीज़ का वज़न नीचे चला जाए, बराबर हो जाए, यूँ ऐसे। अब ये आपको साफ सुथरा नज़र आ रहा होगा कि ये तीरे की जॉइंट उस तीरे से बराबर हो आखिर तक, और हल्का सा इसको शावर पानी लगाना है। ये पानी लगाने के बाद आपने इधर से सिलाई वाली जगह से आयरन का इस्तेमाल करना है यूँ, और इधर से यूँ बाजू तक आना है, बाजू के बाद ये शोल्डर तक पहुँच जाना है, ये शोल्डर वाली जगह, और ये कॉलर के साथ साथ इस्त्री को यूँ घुमाते जाना है, और पट्टी के साथ साथ इस्त्री को यूँ घुमाते आना है, और पट्टी के ऊपर इस्त्री रखनी है ऐसे, खींच तानी का नहीं, हीट देनी है। अब इस तरफ चले जाना है ऐसे, अब ये आर्म होल जो गुलाई वाली जगह है इसको भी अच्छी तरह यूँ जैसे नज़र आ रहा है, हीट देना है। ये आपसे गुलाई में हीट सही नहीं आती, ये देखो अभी गुलाई कैसे साफ़ सुथरी, और ये कॉलर के साथ साथ, ये देखें कॉलर के साथ साथ आपने हीट नहीं देनी तो सफाई नहीं आएगी। ये देखो आप ये इस जगह पर भी हीट देनी है। अब हर बटन के बीच वाली जगह पे यूं हीट देनी है, बटन के ऊपर इस्त्री नहीं रखनी, यूं और यूं। आप इस कमीज को ऐसे ऊपर ले जाना है ऐसे, और हल्का हल्का शावर लगाते जाना है। कमीज़ें तो स्टूडेंट सिलाई करते हैं मेहनत करके, फिर जब पहनते हैं तो गूंज नज़र आ रहे होते हैं, कभी इधर झोल आ रहा है कभी इधर। तो उसका मकसद ये है कि आप प्रेस सही नहीं कर सकते, प्रेस का सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब प्रेस सही नहीं होगी तो कमीज़ का रिज़ल्ट जिस्म पर सही नहीं आएगा। अब ये देखें ऊपर से मैं सारा झोल नीचे लेके आ रहा हूँ, फिर इसको आपने यूँ ऐसे उठाना है, इधर ले आना है। गाँव में देहातों में नए स्टूडेंट सीखते हैं जो हमारे चैनल पर, फिर वो प्रेस करते हैं, कहते हैं टेबलें छोटी हैं, जगह कम है, तो हम किस तरह कमीज़ को कवर करें। तो ये इतना एरिया तो होता ही है टेबल का, तो जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ इस तरह आपने कमीज़ को प्रेस के तरीके से अप्लाई करना है। ये टेबल तो बहुत लंबी है, तो आसान तरीका ये आपको मैंने दिखा दिया। यूँ आप इसको बैक साइड से भी यूँ ऐसे, बैक साइड से आर्म होल को आयरन पानी के जरिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये वो फ्रंट से मैंने प्रेस किया था, अब ये बैक गुलाई, अब इस तरह से बैक बाजू है, ये देखो ये बैक बाजू भी आसानी से प्रेस हो चुका है। ये फ्रंट वाला एरिया भी। अब इसको हमने फोल्ड कैसे करना है, वो इस जगह से ऐसे हाथ रखना है, उल्टा कमीज को रखना है। क्यों उल्टी साइड से भी अच्छी तरह प्रेस कर लेना है। अब इसको यूं फोल्ड करना है, इसको भी यूं फोल्ड करना है ऐसे। हाँ, इस तरह से यूँ प्रेस करके हल्की सी ऊपर आयरन का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं करना वरना ये लाइनें बन जाती हैं। हल्का हल्का हीट देना है ऊपर।
ये देखो बिल्कुल साफ़ सुथरी गुलाई में कॉलर बनी हुई है। तो इस फार्मूले को अपनाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।